नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। 13 दिसंबर यानी आज का दिन इतिहास में देश विदेश की कई बड़ी घटनाओं के साथ दर्ज है। आज ही के दिन 2001 में 13 दिसंबर की सुबह आतंक का काला साया देश के लोकतंत्र की दहलीज तक आ पहुंचा था। 13 दिसंबर 2001 को सुबह लगभग 11:30 बजे एक सफेद एम्बेसडर कार में सवार 5 आतंकवादी संसद भवन के गेट नंबर 12 से संसद परिसर में घुसे। गोलियों की आवाज सुनते ही सीआरपीएफ के जवानों ने जवाबी कार्यवाही शुरू की। आतंकवादी हमले के समय संसद में तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी समेत कई मंत्री, सांसद एवं पत्रकार मौजूद थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें मार गिराया था। दिल्ली में ठंड शुरू हो चुकी थी, संसद चल रही थी, तो राजधानी में गहमा गहमी का माहौल था। वो तारीख थी 13 दिसंबर 2001। गृह मंत्रालय के लेबल वाली एक कार संसद भवन में घुसने में कामयाब हो जाती है। तब तक संसद के दोनों सदन स्थगित हो चुके थे। सदन स्थगित होते ही प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष की नेता सोनिया गांधी सदन से निकल चुके, तो वे अपने अपने सरकारी निवास के लिए रवाना हो गए थे। हालांकि गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी अपने कई साथी मंत्रियों और लगभग 200 सांसदों के साथ अब भी लोकसभा में ही थे। लोकसभा परिसर के अंदर मीडिया का पूरा जमावड़ा नजर आ रहा था। सुबह के 11:30 पर अचानक सफेद रंग की एम्बेसडर कार संसद भवन में एंट्री करती है। गाड़ी में मंत्रालय का स्टिकर चिपका था। संसद भवन में प्रवेश के लिए जो तय रफ्तार थी, उससे उस गाड़ी की रफ्तार अधिक थी। सुरक्षाकर्मी जगदीश यादव गाड़ी को रोकने के लिए उसके पीछे भागे। यादव को गाड़ी के पीछे भागते देख उपराष्ट्रपति कृष्णकांत शर्मा के सुरक्षाकर्मी अपनी पोजीशन में आ जाते हैं। सुरक्षाकर्मी को अपनी ओर आते देख गाड़ी का ड्राइवर गेट नंबर 1 की ओर स्टीयरिंग घुमा देता है। इस बीच नियंत्रण खोने की वजह से गाड़ी उपराष्ट्रपति की कार से टकराती है। इसके बाद एम्बेसडर से 5 आतंकवादी उतरते हैं और गोलियों की बौछार करने लगते हैं। सभी के हाथ में AK-47 थे। उनकी पीठ पर गोले और बारूद थे। संसद भवन में प्रवेश कर चुके 5 आतंकवादियों ने सबसे पहले अपना निशाना गाड़ी का पीछा कर रहे सुरक्षा कर्मियों को बनाया। पल भर में ही स्थिति साफ हो चुकी थी कि देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर पर आतंकी घुस चुके हैं। सुरक्षा कर्मियों ने 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। इस पूरी कार्यवाही में 9 जवान शहीद हो गए, जबकि 16 जवान घायल हुए थे। इस हमले में आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के हाथ होने की पुष्टि हुई थी। वहीं हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को सजाए मौत दे दी गई थी। वहीं जैसे ही संसद में हमले की खबर नेताओं को मिलनी शुरू हुई, फोन घनघनाने लगे। सोनिया गांधी तब तक घर पहुंच चुकी थी। हमले की खबर मिलते ही उन्होंने तुरंत तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को फोन मिलाया और पूछा, आप ठीक हैं, और हालात की जानकारी ली। वहीं उस हमले के बाद संसद की सुरक्षा में कई बड़े परिवर्तन किए गए। पूरे संसद परिसर की सुरक्षा को लेकर नए सिरे से समीक्षा की गई। विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर नए सुरक्षा उपकरण, सुरक्षा बलों की तैनाती और अन्य आवश्यक उपाय अपनाए गए हैं। नई संसद में सुरक्षा उपायों को और भी पुख्ता किया गया है। बहुआयामी सुरक्षा घेरे स्थापित किए गए हैं। इसके अंतर्गत यहां तैनात अलग अलग विभागों के सुरक्षा कर्मियों के बीच बेहतर संवाद एवं तालमेल भी स्थापित किया गया है। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।